हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये रेडीमेड स्टाइल ब्यूटीफुल अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, इस कुर्ती का नेक हमने ओवरलैप स्टाइल में बनाया है, यानी ये डबल नेक में है और ये एक पार्टी वेयर कुर्ती है जिसको हमने जॉर्जेट फैब्रिक के साथ बनाया है अस्तर लगाकर। इस कुर्ती डिज़ाइन को बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप इस कुर्ती को किसी भी फंक्शन में या फिर फेस्टिव सीजन में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल, यूनिक और एलिगेंट डिज़ाइन है। एंड गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपनी तरफ से एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट डिज़ाइन में इससे भी अच्छा ला सकूँ। और ये कुर्ती बनाने में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। हालांकि वीडियो में मैंने एक एक चीज़ बहुत ही क्लियरली समझाई है। तो चलिए देख लेते हैं हम अपनी कुर्ती का मेजरमेंट। ये सिंपल सा हमारा मेजरमेंट रहेगा। अब देखिए, कुर्ती बनाने के लिए मैंने 4.5 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। इसका अर्ज 53 इंच है। क्योंकि जॉर्जेट हमारा ट्रांसपेरेंट होता है तो उसके लिए हमें अस्तर की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके साथ मैंने ये 3 मीटर सिल्क क्रेप फैब्रिक लिया है। सो ये हम अस्तर के लिए यूज़ करेंगे। तो अस्तर की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम जॉर्जेट वाले फैब्रिक में से घेरा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, किनारे वाली साइड से 4.5 मीटर फैब्रिक को पहले हमने डबल कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी 4.5 मीटर को हम 4 तह में बिछा लेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमने फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेना है सभी सिलवट निकाल कर। और किनारी वाली साइड मैंने पिन लगा दिया है, क्योंकि जॉर्जेट काफ़ी वेवी मटेरियल होता है तो इधर उधर ना भागे, इसलिए हमने इसमें पिन लगा ली है। इसके बाद किनारी वाली साइड से जो इसकी लंबाई है वो यहाँ आप देख सकते हैं। 4 तह में करने के बाद ये देखिए, इस साइड में 4 किनारी आ जाएंगी और जो इसकी लंबाई है वो 45 इंच है। और जिधर से धागे निकलते हैं ये वाली साइड अरज़ वाली साइड है। अरज़ इसका 53 इंच है। तो अगर अरज़ ज़्यादा होगा तो हमारी कुर्ती की लंबाई में कोई भी जॉइंट नहीं आएगा घेरे में। तो इस तरह से हमें कम से कम 4.5 मीटर फैब्रिक ले लेना है और जिसका अरज़ कम से कम 50 इंच होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये वाली जो साइड है ये फोल्ड वाली यानी बंद वाली साइड है। अब यहाँ से हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की गोलाई का हमने 4 हिस्सा करना है और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मैं 32 इंच कमर के लिए बना रही हूँ तो 32 का 4th पार्ट हुआ 8 इंच और उसमें मैं 1 इंच प्लस कर लूँगी, जो हो गया 9 इंच। अब 9 इंच को हम इस तरह से गोल करके लेंगे। तो यहाँ से पहले मैं 5.5 इंच पर मार्क करूँगी और इस 5.5 इंच को मैं पूरी गोलाई में ही मार्क करती जाऊँगी। इसके बाद इन सभी मार्क को हम मिला लेंगे और अब हमने चेक कर लेना है। तो ये अभी 7.5 इंच है, यानी हमें 9 इंच चाहिए तो ये कम है, तो इसकी लंबाई मैं 6 इंच ले लूँगी और यहाँ से पूरी गोलाई पर मैं 6 इंच पर मार्क करती जाऊँगी। इसके बाद इन सभी मार्क को हम इस तरह से मिला लेंगे एंड अब हमने चेक कर लेना है। तो ये हमारा बिल्कुल 9 इंच आया है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप अपनी कमर की गोलाई कम भी कर सकते हैं ऊपर को और नीचे को ज़्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको अपनी फिटिंग चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। अब इस वाले मार्क पर हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे और नीचे की तरफ अपनी कुर्ती की रेडी लेंथ ले लेंगे। अब इस पॉइंट पर आपको डिसाइड करना है आपको अपनी कुर्ती की कितनी लेंथ चाहिए। देखिए, इसमें ये फ्लोर लेंथ कुर्ती भी बन जाएगी, यानी कम से कम 55 इंच की, और जितना भी आपको चाहिए उतनी लंबाई ले लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर 50 इंच की लेंथ ली है अपनी कुर्ती की और उसमें 1 इंच और प्लस कर लूँगी ऊपर नीचे से घेरा फोल्ड करने के लिए। इसके बाद इंच टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और जो भी हमारी लेंथ आई है उस पर मार्क करते जाएंगे। तो पहले थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम डॉट डॉट करके मार्क करेंगे इस तरह से। मार्किंग करते हुए इंच टेप बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसके बाद हम इन सभी मार्क को एक दूसरे से इस तरह से मिला देंगे। सो गाइस, जब हम मार्किंग कर रहे हैं तो फैब्रिक का भी ध्यान रखना है, जो हमारा कपड़ा है वो इधर उधर ना भागे। तो आराम से हमने ये मार्क कर लेना है इस तरह से। अब देखिए, जो हमने मार्क कर लिया है उसकी हमने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद ये हमारा घेरा कट हो चुका है और ये बचा हुआ फैब्रिक, इससे हम स्लीव और टॉप पार्ट बनाएंगे। तो ये जॉर्जेट वाले घेरे को हम साइड में रखेंगे और ये जो हमारा नीचे फैब्रिक बचा है इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हमने अपने अस्तर के घेरे की कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ देखिए, 3 मीटर फैब्रिक को मैंने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने तिरछा करके इसको बिछा लिया है
सभी सिलवटों को निकालने के बाद अब एक कॉर्नर से हम कमर की मार्किंग करेंगे। सो वही फार्मूला लेंगे हम कमर का 4th पार्ट प्लस 1 इंच करके, यानी 9 इंच की गोलाई पर मैं इस तरह से लूँगी। खुली साइड पर हमने मार्किंग कर दी है। अब जो भी लेंथ आई है इंची टेप को पीछे की तरफ घुमाते हुए पहले हम डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे। उसके बाद इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे और साथ में चेक भी कर लेंगे। तो देखिए 9 इंच है। सो ये हमारी कमर की मार्किंग हो गई है। अब हमने घेरे की लेंथ लेनी है। घेरे की लेंथ हम अपने जॉर्जेट वाले जो घेरा है उससे हम 2 इंच कम रखेंगे। तो इस वाले पॉइंट पे देखिए मैंने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रख ली है। अब जितना भी हमने जॉर्जेट वाले घेरे की लेंथ ली है उससे 1.5 या 2 इंच कम करके हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो देखिए ये मैंने जॉर्जेट वाले घेरे की लेंथ ली थी और इससे 1.5 इंच कम करके मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। इसके बाद हमने इसकी लेंथ को एक बार चेक भी कर लेना है। अब इंची टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखेंगे और जो भी हमारी लेंथ आई है उसको फॉलो करते हुए आगे की तरफ हमने इंची टेप घुमाना है और डॉट डॉट करके पहले मार्किंग कर लेंगे और फिर बस उसी तरह से हमने ये घेरे की मार्किंग को कंप्लीट कर लेना है जैसे हमने घेरे की मार्किंग की थी। मार्किंग करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले कमर से कट करेंगे, उसके बाद नीचा घेरा कट कर लेंगे। तो लीजिए ये दोनों घेरे हमारे कट हो चुके हैं और जो हमारा फैब्रिक बचा है उसमें से हम अपना टॉप पार्ट बनाएंगे। तो पहले हमने अपना अस्तर वाला जो फैब्रिक है उसमें से टॉप पार्ट की लंबाई चौड़ाई देख लेनी है। जो हमारी किनारी वाली साइड है वो टॉप पार्ट की लेंथ होगी और चौड़ाई में हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम अपने बॉडी की लेंथ और विड्थ के हिसाब से फैब्रिक की इसमें से कटिंग कर लेंगे। तो कट करने के बाद ये देख सकते हैं हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 12.5 इंच ली है। अभी 10 इंच पर इसका बस्ट बनेगा और 2-2.5 इंच ये मार्जिन में आ जाएगा। इसके बाद हमने इसकी जो लेंथ है वो 16 इंच ली है। 15 इंच पर टॉप पार्ट की रेडी लेंथ होगी। अब यहाँ से हमने देखिए इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करना है। तो पहले शोल्डर का हाफ़ लेंगे। नॉर्मली जितना शोल्डर होता है उतना ही लेना है। 7 इंच ले रही हूँ मैं और 3 इंच नेक की चौड़ाई लेंगे। इसके बाद आधा इंच कंधे डाउन कर देंगे। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ भी उतनी ही लेनी है जितना हमारा रेगुलर होता है। तो मैं 7 इंच पर मार्क करके इस मार्क को सीधा मिला दूँगी। इसके बाद हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी और फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद आधा से पौने इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। अब नीचे से कमर की चौथाई का मार्क करेंगे। तो मैं 8 इंच कर रही हूँ और आगे से 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेना है। अब ऊपर भी हम मार्जिन ऐड करके ये फिटिंग के जो हमारे मार्क है इन्हें लाइन अप कर देंगे। इसके बाद हमारा जो कटिंग का मार्क है यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करते हुए पीछे की तरफ गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है बैक आर्म होल पर। और ये हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है। तो देखिए ये 4 लेयर हैं, यानी किनारे वाली साइड से ये 4 तय है। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। जितनी भी हमारे टॉप पार्ट की चौड़ाई होगी और लंबाई उसी के हिसाब से हमने इसको फोल्ड करना है। सो यहाँ से लगभग मैं 12 इंच ले लूँगी। इसके बाद जो हमने अस्तर पे टॉप पार्ट कट किया है इसके ऊपर हमने इस तरह से रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल बराबर इसी के मिलाते हुए। तो जॉर्जेट वाले भी हमारे टॉप पार्ट इस तरह से कट हो गए हैं। बट यहाँ पर आप देखिए इसके जो ये पार्ट है ये जॉर्जेट के 4 पार्ट में हमने इसको कट किया है और 2 पार्ट हमने लाइनिंग के कट किए हैं। आगे की तरफ जो हमारा फैब्रिक बच रहा है इसमें से हम अपनी स्लीव बनाएंगे। सो यहाँ से आप स्लीव अपने हिसाब से बना सकते हैं। पहले ये एक्स्ट्रा फैब्रिक में कट करके निकाल दूँगी। उसके बाद देखिए इसकी जो स्लीव है वो मेगा स्लीव है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैब्रिक है वो कुछ इस तरह से बचा है। सो इसको आप 2 तरह से बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारी स्लीव की लेंथ होगी बट इसमें जॉइंट आएगा। तो इस तरह से ये हमारी 2 स्लीव बन जाएंगी जिनके सेंटर में लंबाई में जो है वो एक सिलाई आएगी। सो ये लेंथ होगी और ये हमारे स्लीव की विड्थ होगी। बट मैं सेंटर में जॉइंट नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए फैब्रिक को फ़ोल्ड करूँगी। जितनी भी मैं स्लीव की मोरी रखूँगी उसके हिसाब से फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे लगभग 5.5 इंच मिल रहा है। अब मैं अपनी कलाई के हिसाब से ही देख लूँगी। तो यहाँ मुझे 8 इंच की फ़िटिंग चाहिए। तो 5.5 इंच पर मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब आगे की तरफ मैं इसमें जॉइंट लगाऊँगी ये वाला। तो साइड में जो जॉइंट आएगा वो हमें ज़्यादा शो नहीं होगा। बैक साइड में मैं ये जॉइंट ले लूँगी। और स्लीव की जो लंबाई है वो अभी हमारी 29 इंच के अराउंड है।
तो लगभग 1 इंच हमारा इसमें से यूज़ हो जाएगा। 28 इंच हमारी स्लीव की लेंथ बचेगी। आप इससे ज़्यादा भी स्लीव की लेंथ ले सकते हैं। तो बस यहाँ से मैं अपनी स्लीव का आर्म होल लेते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मेरी स्लीव ये कट हो चुकी है। अब हम अपना टॉप पार्ट देखते हैं। तो देखिए ये हमारे लाइनिंग वाले 2 पार्ट हैं, इसमें से हम एक पार्ट निकालेंगे और एक पार्ट हम अपने जॉर्जेट वाले पार्ट में से निकाल लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट बन जाएंगे विद लाइनिंग। इसके बाद जिस पर हमने मार्किंग की है ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। सो उसके लिए भी हम अपना एक जॉर्जेट वाला पार्ट निकाल लेंगे। तो देखिए अभी ये हमारे 3 पार्ट हैं, तो एक पार्ट हम इसमें से फ्रंट के लिए निकाल लेंगे और ये हमारा फ्रंट का ही अस्तर रहेगा। तो ये हमारे बिल्कुल बेसिक से जो हमारे मेजरमेंट के हिसाब से हमने ये फ्रंट और बैक के पार्ट किए हैं अस्तर के साथ। तो ये दोनों कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये देखिए इनके साथ एक पार्ट हमारा अस्तर का है और एक जॉर्जेट का है। तो एक हमारा बैक का हो गया और एक फ्रंट का हो गया। तो इनको हम साइड में रखेंगे और ये हमारे 2 जॉर्जेट वाले पार्ट हैं फ्रंट में आएंगे, जिसका हम पैटर्न बनाएंगे नेक के लिए। अब इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट बैक के लिए नेक कट करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने जो अस्तर के साथ दोनों जॉर्जेट वाले पार्ट निकाले थे उनको एक दूसरे के साथ इससे इस तरह से पिन लगाकर टक कर लिया है। अब हमने इसमें नेक कट करना है। तो बैक नेक की जो विड्थ है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। इसके बाद बैक नेक की लंबाई मैं लगभग 4.5 इंच ले रही हूँ। तो नेक की जो लंबाई चौड़ाई है वो आप आधा इंच कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से भी 3 इंच लेकर हमने एक बॉक्स बनाकर अपने नेक की शेप दे देनी है। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने अपना फ्रंट वाला नेक मार्क करना है, तो उसकी चौड़ाई भी हम बैक नेक के बराबर ही लेंगे। तो यहाँ मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद फ्रंट नेक की जो लंबाई है वो मैं 7 इंच लूँगी। तो पहले सीधा 7 इंच मार्क कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने अपने फ्रंट नेक की शेप कुछ इस तरह से देनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है मैं इस तरफ लगभग 4 इंच के करीब दूंगी। इसके बाद सेंटर का हम मार्क बना लेंगे, यानी ये सेंटर की क्रीज़ है, इस पर मैंने मार्क कर लिया है। अब इसकी पिन निकाल कर हम इसको ओपन कर लेंगे और इसकी जो दोनों लेयर हैं इन पर भी मैं ओपन करने के बाद पिन लगा दूंगी। देखिए फैब्रिक काफ़ी वेवी है। अब इस साइड में से भी हम नेक की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और इस साइड से नेक की गहराई मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप 36 इंच चेस्ट से कम के लिए बना रहे हैं तो आप नेक की लंबाई आधा से 1 इंच कम ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और अब हमने अपने नेक की शेप देनी है। देखिए कुछ इस तरह से नेक की शेप को हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो दोबारा से इसको फिनिश करके, मतलब दोबारा से हमने इसको ड्रॉ करना है इस तरह से। सो कुछ इस तरह से देखिए मैंने ये शेप दे दी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। नेक की चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और एक साइड से नेक की लंबाई 7 इंच ली है और एक साइड से 3 इंच। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी हमने स्टिचिंग करनी है। एक पैर की सिलाई लेकर हमने नेक स्टिच करना है और इसमें छोटे छोटे कट लगाकर बाहर की तरफ टर्न कर देंगे। इसके बाद मैं बैक नेक भी कट कर रही हूँ और ये बैक नेक भी हमारा बिल्कुल उसी तरह से स्टिच होगा। अब हम वो जॉर्जेट वाले 2 पार्ट लेंगे। देखिए जो नेक का पैटर्न बनाना है इनको मैंने पिन लगाकर टक कर लिया है। इसके बाद सेंटर के जो नॉचेस हैं यहाँ पर मार्क कर लेंगे, डायरेक्ट इंची टेप रखेंगे और एक मार्क हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमने इसके नेक की लंबाई चौड़ाई लेनी है। सो इस तरह से इसको हाफ में फोल्ड कर लेना है। इसके नेक की भी चौड़ाई जो है वो हम 3 इंच ही लेंगे और नेक की जो लंबाई है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप नेक की लंबाई जो है वो 3 इंच ले सकते हैं। इसके बाद नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें नेक की शेप दे देंगे। नेक की शेप कुछ इस तरह से रहेगी और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको ओपन करना है। अब आप देख लीजिए, आपको जिधर भी ये लेफ़्ट राइट में नेक का पैटर्न चाहिए उस साइड में हम यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे। इसके बाद नेक के बाद हमने ये इंची टेप कुछ इस तरह से रखना है और इसका हाफ़ कर लेना है। हाफ़ में मार्क करेंगे और यहाँ से हम आगे की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे। किसी भी साइज़ में ये मार्क 2 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 2 इंच लेंगे। अब देखिए ये जो 3 पॉइंट है हमारे ये वाले, यहाँ से हमने कुछ इस तरह से शेप देनी है। अगर आपकी शेप गलत भी हो जाए तो इसको हम दोबारा से अच्छे से इन्हेंस करके एक प्यारी सी शेप देंगे। तो देखिए मैंने कुछ शेप इस तरह से दे दी है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है।
तो कटिंग करने के बाद देखिए थोड़ा सा मैंने ये दबाव के लिए एक्स्ट्रा कट किया है और ये हमारा फैब्रिक इधर से हटा देंगे। अब हमने इसकी जो कटिंग कर ली है यहाँ से ये पिनें निकाल देंगे और पिन निकालने के बाद इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग कैसे करनी है ये देख लीजिए। यहाँ भी आप नेक का जो पैटर्न है वो लेफ़्ट राइट में ध्यान से रखें। तो देखिए मैं ये ट्रायंगल लेस लगा रही हूँ। तो ट्रायंगल लेस को हमने यहाँ इसके ऊपर रॉन्ग साइड ऊपर रखनी है और राइट साइड नीचे। इस तरह से रखते हुए हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे यहाँ से। इसके बाद हम अपना गोटा पट्टी लेंगे। तो हमने ये बारीक वाली गोटा पट्टी ली है गोल्डन कलर की। अब इसको हमने यहाँ आधा इंच दूरी पर रखना है और इसी शेप में हमने गोटा पट्टी भी स्टिच कर देनी है एक सिलाई के साथ। तो देखिए इस तरह से हमने गोटा पट्टी और ट्रायंगल लेस सिल दी है। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से रखना है और यहाँ से इस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये वही सिलाई पर हमने सिलाई लगानी है जो हमने ट्रायंगल लगाते हुए सिलाई लगाई थी और साथ में हमने ये कंधी स्टिच करते हुए नेक स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे और जो ऊपर से हमारी ये 1.5 इंच की कंधी है इसके कॉर्नर भी कट कर देंगे और इस साइड में भी हमने कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न करना है और इस साइड से जो हमारी 1.5 इंच की कंधी है ये अंदर की तरफ है, तो इसको किसी भी नोकीली चीज़ से बाहर की तरफ निकाल लेंगे ताकि इसके जो सारे कॉर्नर हैं दोनों साइड से वो निकल जाएं। सीधा होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हमने इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए नेक का पैटर्न हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये हमारा बैक नेक है जिसको हमने सिलाई लगा दी है और छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। सो इस तरह से ये हमारा नेक सीधी तरफ टर्न हो जाएगा। इसके बाद हमने अपना फ्रंट वाला नेक भी बना लिया है, ये देख सकते हैं आप। इस पर भी हमने एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगाए और उसको सीधी तरफ टर्न कर दिया। उसके बाद हमने इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा दी है। अब हमने अपना नेक का पैटर्न लेना है। तो देखिए यहाँ हमने चारों तरफ इसकी सिलाई लगा दी है। अब नेक के पैटर्न को हम इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नेक का पैटर्न आपको किस साइड में चाहिए, लेफ़्ट राइट। तो उसी के हिसाब से आपको ये ट्रायंगल लेस और गोटा पट्टी लगानी है। अब एक साइड से जो हमारी कंधी और आर्म होल है यहाँ से मिलाकर रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। तो ये सिलाई सिर्फ यहाँ तक ही आएगी और ये इतना इस तरह से रहेगा। सिलाई लगाने के बाद इसका जो आर्म होल है उसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। यहाँ से बराबर मिलाकर रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट भी सिल चुका है और आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। अब इसकी कंधी कैसे जॉइन करनी है, ये बैक वाला पार्ट है जिसका सिर्फ हमने नेक बनाया है और अब हमने इसको इसके ऊपर रखना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है और जो कंधी है वो मैं अस्तर में जॉइन करूँगी। देखिए बैक वाला जो अस्तर है वो फ्रंट के अस्तर की तरफ लाते हुए यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियाँ हमने इस तरह से स्टिच कर देनी है। तो कंधी मेरी अंडरग्राउंड हुई है, ये देख सकते हैं आप। कंधी स्टिच करने के बाद हमने बैक वाला जो पार्ट है उसके चारों तरफ सिलाई लगा दी है और नेक पर भी एक किनारे पर सिलाई लगा दी है। अब हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर जो हमारी फ़िटिंग की मार्किंग थी वो दूसरी साइड में भी कर लेंगे इस तरह से। फ़िटिंग लगाने के बाद हम इसकी स्लीव लगाएंगे। आप चाहें तो कंधी लगाने के बाद भी स्लीव लगा सकते हैं। तो देखिए स्लीव कट करने के बाद जो जॉइंट था वो मैंने दोनों में जॉइंट लगा लिया है। ये जॉइंट बैक साइड में आएगा और स्लीव की जो ओपनिंग है यहाँ भी मैंने ट्रायंगल लेस और गोटा पट्टी लगा दी है। अब सिंपली जो हमारी टॉप पार्ट का आर्म होल है उतना ही आर्म होल हम अपनी स्लीव का रखते हुए यहाँ से फ़िटिंग लगाकर उसके बाद हम ये स्लीव लगा लेंगे। तो ये स्लीव आप पहले भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमने अपना अस्तर वाला घेरा लिया है। अस्तर वाले घेरे की जो फिटिंग है वो हमने टॉप पार्ट की कमर के बराबर रखनी है। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था दोनों साइड से, तो 1 इंच मार्क करके ये सिलाई हम दोनों साइड में लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने नीचे तक सिलाई लगा ली है और नीचे से जो इसका घेरा है वो भी आधा इंच मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो घेरा हमारा जो अस्तर वाला घेरा है वो रेडी हो गया है। अब इसको सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमने अपना जॉर्जेट वाला घेरा लेना है। तो ये देखिए जॉर्जेट वाला घेरा भी मैंने रेडी कर लिया है। इसकी भी जो कमर की फिटिंग है वो मैंने टॉप पार्ट के बराबर रखी है जितना हमने अस्तर वाले घेरे की कमर रखी है। यहाँ से हमने 1 इंच मार्जिन लेते हुए दोनों साइड में सिलाई लगा ली है नीचे तक। इसके बाद नीचे घेरा जो है वो मैंने पीको किया है प्लास्टिक थ्रेड से। आप चाहें तो मशीन से भी फोल्ड कर सकते हैं। आप जॉर्जेट वाले घेरे को भी सीधा कर लेंगे और इसके नीचे हमने अस्तर वाला जो घेरा है वो ले लेना है। दोनों की सीधी साइड ऊपर है
अब इनको कमर से बराबर मिला कर रखेंगे। जो हाथ से हमने सिलाई की है वो वाले पार्ट एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से। और अब ये इसके अंदर आ गया है, देखिए। अब यहाँ पर पकड़ के आप चाहें तो एक सिलाई लगा लीजिए ताकि दोनों कमर से एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाए। उसके बाद हम टॉप पार्ट से इसको सिल देंगे। तो सिलना कैसे है देखिए, इसके अंदर से हम ये कमर वाली साइड को ले लेंगे और जो हमारे साइड की जो फिटिंग वाली सिलाइयाँ हैं वो एक दूसरे के सामने रखकर फिटिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से घेरा टॉप पार्ट के साथ जॉइंट हो चुका है। अब ये जो हमारा नेक का पैटर्न है यहाँ पर हम टिच बटन लगा देंगे। सो सिंपली एक टिच बटन हमने यहाँ रखकर इस तरह से लगा लेना है। टिच बटन लगाने के बाद ये जो नेक का पैटर्न है ये शोल्डर पर कुछ इस तरह से टक हो जाएगा और बहुत ही प्यारी सी हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस कुर्ती के साथ आप लेगी या फिर स्ट्रेट पैंट टीम अप कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये नेक पैटर्न सिंपल स्ट्रेट कुर्ती में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। 100 कमेंट होने के बाद ये नेक डिज़ाइन में सीधी कुर्ती में भी ज़रूर पोस्ट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।